लेट्स वेलकम सलीम ललानी जी। सलीम ललानी जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। वेलकम टू आवर चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई। सबसे पहले तो आपके सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम, नमस्ते, प्रणाम। और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया मेरे काम को बताने के लिए। लेकिन ये जो थोड़ा वक्त आपने मुझे दिया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके ऑडियंस मुझसे आज कुछ ऐसी बात सुनने वाले हैं कि जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मैं शुरू करूं उससे पहले, मैं अभी आपने कुछ कहा साहिल भाई, उस पे एक कमेंट करना चाहता हूं। आपने कहा कि जी जी। आपकी कोई औकात नहीं थी कि आप यहां तक आए, लोगों ने आपको आगे बढ़ाया। मैं कहता हूं कि आपकी औकात थी, आपकी सलाहियत थी, आपकी हिम्मत थी, आपकी नॉलेज थी कि जिसकी वजह से आप आज एक मूवमेंट बन चुके हो। आपके जाने के बाद आपको लोग याद करेंगे, आपके मूवमेंट को याद करेंगे। ये हकीकत है और ये कोई इसमें कोई शक नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आपको हिस्टोरिकल शेयर फिगर करने। हो, अ, और अरे आदम आदम भाई भी हिस्टोरिकल फिगर है, उसमें कोई शक नहीं है। और आपके काम को हमेशा याद रखा जाएगा। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं जी जी। कि मेरा और आपका काम जो है साहिल भाई, बहुत ही सिमिलर है। आपका बहुत बड़ा है, मेरा छोटा है। आपने इस्लाम के खिलाफ, जो इस्लाम में गलत बातें हैं उसके खिलाफ आपने आवाज उठाई, आपने लोगों को अवेयर किया। लेकिन इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है कि जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है। उस उसकी डिटेल को नहीं जानती है, इस्लाम को जानती है। उसकी डिटेल जो है, नुआंसेस है, जो आप निकाल निकाल कर कुरान में से निकालते हैं, हदीस में से निकालते हैं, लोगों को समझाते हैं, उनको अवेयर करते हैं। इसी तरह से मेरा भी यही है कि इस्लाम का एक फिरका है कि जिसके जो बाहर कुछ दिखता है और अंदर कुछ और है। वो नहीं अच्छा। कहते, हाँ, वो नहीं कहते हम कि ये आदमी जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे है। वो कहावत है ना। जी जी बिल्कुल। ये जो फिरके की मैं आज बात करने वाला हूं, वो अगर 1 फुट जमीन के ऊपर है तो 1000 फुट जमीन के नीचे है। और इसीलिए इसका नॉलेज बहुत ही कम लोगों को है। और जो भी नॉलेज है लोगों को, वो भी गलत है, क्योंकि वो एक प्रोपेगेंडा है। बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे प्रोपेगेंडा है, जिसका पर्दा मैंने फाश किया पिछले 3 साढ़े 3 सालों में। अरे वाह। हाँ जी, तो उसकी बात मैं आज करूंगा। लेकिन कौन सा पहले, फिरका है ये सलीम भाई? ये है इस्माइली फिरका, और ये है, उसके लीडर है आगा खान। यानी आप खोजा फिरके की बात कर रहे हैं। खोजा नॉर्मली हम फिरके, खोजा फिरके से नाम से जाना जाते हैं। हाँ, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है। हम्म। खोजा जो है वो हिंदू लोग हैं, और वही आज मैं बात करने वाला हूं। मैंने पहले ही कहा आपको कि आपको बहुत ही ताज्जुब होगा आज कि जो मैं कहानी आप सुनाने वाला हूं। खास तौर पे मेरे जो हिंदू भाई बहन हैं, उनको ताज्जुब होगा। और जो मुसलमान भाई बहन हैं, उनको थोड़ा गुस्सा भी आएगा। तो मैं अच्छा। पहले पहले सबसे पहले एक सवाल आपको भी करता हूं जी और जी। आपको सुनने वालों को भी करता हूं। ऐसा इस्लाम का कौन सा फिरका है? लोग कहते हैं कि 73 फिरके हैं इस्लाम में। हम्म। अ, तो ऐसा कौन सा फिरका है 73 में से
कि जिसके अंदर हिंदू आइडियोलॉजी ज्यादा है, उनके उनके रसूमात में भी, ऐसा नहीं कि नाम के लिए हिंदू, आज भी प्रैक्टिसेस में भी हिंदू आइडियोलॉजी और हिंदू माइथोलॉजी उसके प्रैक्टिसेस में डेली बेसिस पे प्रैक्टिस की जाती है। ऐसा कौन सा दुनिया में फिरका है इस्लाम का, ये बताइए। अच्छा, सलीम भाई, मैं आपको एक, आप बताना पूरा डिटेल में, मैं जी। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ हाँ जी। जो मेरी खोजा फिरके के बारे में जो मेरी नॉलेज है। जी। आ, खोजा जो फिरके के जो लोग हैं, जैसे कि आपने कहा कि यार उनमें जो है ना, वो एक्चुअली हिंदू से, उसमें हिंदूस थे या जिस तरीके से थे जो आप अभी बताओगे। जी। अच्छा, ये जो खोजा फिरका है, एक एक कहावत हम लोग कहते हैं कि रोजा है या खोजा है। उसकी वजह ये है कि जो खोजा होता है ना वो रोजा रखता है ना नमाज पढ़ता है, मतलब बिल्कुल हिंदुओं की तरह या काफिरों की तरह वो रहता है उसकी जिंदगी। मतलब बिल्कुल। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो एक मुसलमान है। बिल्कुल। यानी वो है उनके जो नाम, हाँ, वो है जी ही जी, नहीं मुसलमान। वो अपने आप को मुसलमान का फिरका कहते हैं, लेकिन वो है ही नहीं मुसलमान, वो हो ही नहीं सकते। जी, क्योंकि उसकी एक सिंपल रीजन है साहिल भाई। इस्लाम में आपको मालूम है तौहीद, कि एक ही अल्लाह है। हम्म, उसके जो हम बोलते हैं शहादा में, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है। यहाँ पर जो ये फिरका है, उसके लीडर जो है आगा खान साहब, वो अल्लाह है। ओ हो, अच्छा, हाँ, और अल्लाह की तरह उनकी परस्तिश की जाती है, और उसकी डिटेल में आज देने वाला हूँ आपको, उसके जी, सबूत देने वाला हूँ। जैसे आप अपने चैनल पे और आदम भाई अपने चैनल पे ऐसी कोई बात नहीं करते हो, क्योंकि मैं भी आपको रोजाना सुनता हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम पे, तो मुझे मालूम है आप कभी भी ऐसी बात नहीं करते हो कि जिसकी दलील आपके पास न हो। इसी जी। तरह आज मैं जो भी बात करूंगा, उसकी दलील आपको मैं दे दूंगा। अगर अभी नहीं दे पाया, अगर अवेलेबल मेरे पास नहीं होगी, तो मैं आपके अगले प्रोग्राम में आके वो जरूर दूंगा। ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं एक स्टोरी जो बताने वाला था, बड़ी मजा ओ आएगा सॉरी, आपको। सॉरी सॉरी, मैंने काट दिया आपको। मैं ना एक कॉल सेंटर में काम करता था, ठीक जी। है। अच्छा, उस वक्त तक काफी मैं कट्टर हो चुका था जी। इस्लाम को लेके। तो एक बार क्या हुआ, अभी मैंने ये चीज कई इंटरव्यू में भी बताई है कि कोई अ, प्रसाद विसाद लाके देता था तो जी। मैं खाता नहीं था उसको, उसको जी। लेके रख लेता था या उसको फेंक देता था, ताकि जी। मतलब सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे। तो अगर कोई देख रहा है तो लेके रख लो, बाद में उसको फेंक दो, सामने वाले को बुरा नहीं लगे। लेकिन खा नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम में आप प्रसाद, ये सारी चीजें आपके लिए हराम है। कुरान बिल्कुल। की आयत है कि अल्लाह के सिवा अगर किसी और का नाम लिया गया है तो वो खाना आपके लिए हराम है। बिल्कुल। तो मेरा यही मामूल था कि मैं प्रसाद विसाद ये सारी चीजें खाता नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, ये लड़का था, इसका नाम था समीर। हम्म। अच्छा, नाम भी इनके ऐसे होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये मुसलमान है। समीर, अच्छा। बीच वाले नाम, जी। करिश्मा, और इस तरीके से ऐसे नाम के पता ही नहीं चलेगा आपको। अच्छा, जी। अब वो एक बार क्या हुआ कि उसने मुझे कुछ मिठाई लाके दिया, समीर नाम का जो लड़का है, ठीक जी। है। और हम लोग एक ही रूम में बैठते थे, वो दूसरे प्रोसेस में था, हम लोग दूसरे प्रोसेस में थे। तो वो एक बार है ना मिठाई लाके दिया, जी। तो मेरे को लगा कि अच्छा, मैं मुझे वहां काम करके तकरीबन 1 साल हो गए थे, मतलब 1 साल से ऊपर से मैं उसको जानता था, उस जी। लड़के को। एक ही फ्लोर पे बैठ के हम लोग, एक ही उसमें बैठ के, वो अपना काम कर रहा है और मजाक मस्ती ये सब चलती थी। जी। अच्छा, अब वो लाके दिया, अब मैं उसको खाया नहीं, मैं साइड में रख दिया। अब वो मेरे को देख रहा था, तो मेरे को नहीं मालूम वो देख रहा है। तो बाद में उसने मुझे मैसेज भेजा कि हम्म। भाई तू मिठाई क्यों नहीं खाया, मिठाई हम्म। जो दिया। तो मैंने बोला कि चलो इसी बहाने अपने को दावत करने का भी मौका मिल जाएगा, इस्लाम की दावत देंगे, उसको बता हम्म। देता हूं। तो मैंने उसको बोला, देख भाई, एक्चुअली हम लोग के इस्लाम में है ना, प्रसाद विसाद ये अलाउड नहीं है,
क्योंकि अल्लाह के सिवा किसी का नाम है तो वो हमारे लिए हराम हो जाता है, तो तेरे को बुरा नहीं लगे करके मैंने वो लेके तो रख लिया, लेकिन मैं उसको खाया नहीं, मैं उसको बाद में फेंक देता। तो मेरे को बोलता अबे पागल, मैं खुद मुसलमान हूँ। तो मैं एकदम शॉक हो गया। मैं बोला बोला तू मुसलमान है? तो बोलता हाँ मैं मुसलमान हूँ। बोला 1 साल से मेरे को तो नहीं मालूम तू मुसलमान है, तेरी कोई ऐसी हरकत ही नहीं है जो मुसलमानों जैसी है यार। बाकी हमारे हमारे टीम में और भी, उस कॉल सेंटर में और भी मुसलमान थे, कभी फ्राइडे की नमाज पढ़ने के लिए गए, वहां पे मिल गए, और कैसा एक मालूम पड़ जाता है। बाकी फिर के शिया भी अगर हो तो भी वो मुसलमान वाली बात आ ही जाती है, मालूम पड़ जाता है हाँ ये मुसलमान है। तो सही उसको बात। 1 साल से मेरे को मालूम ही नहीं है मुसलमान है, वो मेरे को बोलता है यार मैं मुसलमान हूँ। बोला तो तेरे को देख के, तेरी हरकतों को देख के तो कभी ऐसा लगा नहीं तू मुसलमान है? तो बोलता मैं खोजा हूं। तो मेरे को थोड़ा फिर खोजा के बारे में इतना मुझे आइडिया नहीं था तभी, तो पता जी चला कि यार खोजा भी करके फिरका है, और वो ना नमाज पढ़ते हैं ना रोजा रखते हैं, एकदम नॉन मुस्लिम जैसी उन लोग की जिंदगी होती है, चिल करते हैं लाइफ में, एंजॉय करते हैं। और कुछ ऐसा जैसे बाकी फिरकों के जो मुसलमान हैं उनको एक रहता ना अभी नमाज, या एटलीस्ट जो है जुमा की नमाज तो चले जाए, वैसा उनके वहां होता ही नहीं है। तो ये इस तरीके का मामला खोजाओं के साथ होता था कि बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि मुसलमान है। बिल्कुल बिल्कुल वो बल्कि है मेरी ही। एक फ्रेंड थी, वो भी खोजा ही थी, अच्छा। लेकिन उसको पता था। तो बाद में वो ब्रेकअप हो गया, वो एक अलग किस्सा है, लेकिन एक खोजा गर्लफ्रेंड भी थी मेरी, तो उसके भी कोई ऐसा ये नहीं था कि वो मुसलमानों जैसा कुछ रहती थी या फिर नमाज दुआ वुआ कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल जैसे लोग रहते हैं वैसा इनका हिसाब होता है। जी अब आप बताइए एग्जैक्टली अंदर से इसमें इनके अंदर क्या है, क्या इनका बिलीफ सिस्टम है, और ये जो आगा खानी है इसका क्या पूरा पोल पट्टी है, सब बताइएगा आप, ताकि हमारे और हमारे दर्शकों के नॉलेज में, इल्म में इजाफा हो। ये कहानी ऐसी है साहिल भाई, जिसके अंदर कम से कम 10 बॉलीवुड की मूवीज बन सकती है। अच्छा, लेकिन क्योंकि अपने पास अभी उतना हाँ, टाइम नहीं है, वही तो वही आप वही एकदम उसी पे आ रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, तो मैं बहुत ही शॉर्ट में करूंगा। अगर आपके जी ऑडियंस को इंटरेस्ट हो इस जी कहानी में, बॉलीवुड की कहानी में, तो मैं वापस आने को तैयार हूँ। और थोड़ा बिल्कुल थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट आके मैं सबको नॉलेज दूंगा। लेकिन आज जी हम शुरू करते हैं इस बात से कि आपके चैनल पे मैंने बहुत दफा मुसलमानों को आते देखा है, और उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ अल्लाह सबसे ऊपर है। हम्म अल्लाहू अकबर, अकबर जो है वो अल्लाह है। मैं आज ये साबित करने आया हूं यहाँ पर कि अल्लाह अकबर नहीं है। उनके नबी साहब जो है वो अकबर है। और वो नबी साहब तो जाने दो, आगा खानी फिरके में आगा खान नबी साहब है, अल्लाह भी है, नबी साहब भी है। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। तो जैसे इस्लाम में एक आइडियोलॉजी ये है कि भाई अल्लाह है, उन्होंने रसूलुल्लाह को हजरत इब्राहिम के ज़रिए से कुरान नाजिल किया, और फिर उस कुरान के ऊपर हदीसें लिखी गई, तफसीरें लिखी गई, और उसमें हम उलझ गए सारे। अब इस्माइलियों में क्या है कि इस्माइली एक फिरका है कि जो शिया इस्लाम से निकला। अब ये शिया इस्लाम से निकला तो निकला, लेकिन आगे जाकर इसने हिंदू का हाथ पकड़ लिया। हम्म और उसके भी अब ये जब हिंदू का हाथ पकड़ा, तो वो 1000 साल पहले की बात है, इजिप्ट की बात है, मिस्र की बात है। और फिर धीरे धीरे वो लोग मिस्र से इंडिया आ गए। ये मूवमेंट जो है ये इंडिया आ गया। और इंडिया आने के बाद में ये हिंदू बन गए, और अपने आप को मुसलमान ही बताया, इस्लाम के इस्लाम से ही ताल्लुक है। लेकिन उन्होंने अपने आप को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए हिंदू का चोला पहन लिया। और जो हिंदू थे
उनको इन लोगों ने मुसलमान बना डाला, और वो जो हिंदुओं को मुसलमान बना डाला, उनको हम आज खोजा कहते हैं। अब वो जो इस्माइली थे इजिप्ट में या सीरिया में या अरबस्तान में, ये जो भी थे, वो ओरिजिनल इस्माइलीज हैं और वो अभी भी है। लेकिन ये खोजे जो है, जो आगा खान को मानते हैं, वो इस्माइली में से निकले हैं लेकिन इस्माइली नहीं है। वो इस्लाम में से निकले हैं लेकिन इस्लाम मुसलमान नहीं है। ये एक अपनी ही अलग दुनिया है। अब ये दुनिया में मैं थोड़ा सा आपको अंदर लेके जाता हूँ जी। जैसे अगर आपको कोई सवाल हो जाए तो आप बीच में मुझे रोककर सवाल पूछ सकते जी जी, हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपके सुनने वालों को भी कोई सवाल हो जाए तो वो मुझे पूछ सकते हैं। तो इसकी एक अलग ही दुनिया है। हम शुरू करेंगे मस्जिद से। अगर एक मुसलमान है, उसको नमाज पढ़नी है, वो मस्जिद में जाए, कोई भी मुसलमान हो, शिया हो, सुन्नी हो, कहीं का भी हो, अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, दुनिया में कोई भी मस्जिद में वो चला जाएगा, कोई उसको मना नहीं करेगा। लेकिन इस्माइली का एक खोजे का एक ऐसा जमात खाना है, वो एक ही जमात खाना, एक ही फिरका है कि जहां पर आपको मस्जिद में जाने का अलाउड नहीं है। आप मुसलमान अच्छा, हो फिर, आप मुसलमान हो फिर भी नहीं है। मतलब तो नॉन खोजा उनकी मस्जिद में नहीं जा सकते? कोई भी नहीं जा सकता है, कोई ओहो हो। भी नहीं जा सकता है। उसके अंदर सिर्फ मेंबर्स जा सकते हैं। अगर हम्म मान लीजिए कि आप चोरी छुपी जाने की आपने कोशिश की, बाहर सिक्योरिटी है, उसको वॉलंटियर्स कहा जाता है, आपको वो इमीडिएटली पिक कर लेंगे कि ये आदमी बाहर का है। आपकी हाल चाल, आप कैसे चलते हो, आप कैसे बोलते हो, वो इमीडिएटली वो देख के बता देगा आपको कि ये आदमी बाहर का है, हम्म और आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्यों, वाई? सारी हाँ। दुनिया सारी दुनिया जो है वो मस्जिद में एक दूसरे को आने देते हैं। सारे हिंदू एक दूसरे को मंदिर में आने देते हैं। सारे क्रिश्चियन एक दूसरे को चर्च में आने देते हैं। तो फिर इस्माइलियों में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वो किसी को अंदर आने नहीं देते हैं? ऐसा अब ये सवाल पैदा हो गया, और हम्म उसका जवाब दो तरीके का है। एक तो ये कि उन्होंने जो बैंड बजाई इस्लाम की, जो मुसलमानों को नहीं मालूम है, और हम्म उन्होंने बैंड बजाई हिंदुइज्म की, दोनों ओके। की बजाई, दोनों की बजाई। और वो कैसे बजाई वो 2 मिनट में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जी। उसके अलावा जिस मुल्क में वो रहते हैं, वो मुल्क की भी बैंड बजाई। ये और चलो अपने मुरीदों की तो बजाई बजाई, वो तो अलग ही कहानी है, बहुत लंबी कहानी है वो, कि उनके मुरीदों की, इतना बोल दूं उनके मुरीदों का, कि उनके मुरीदों को इतनी बुरी तरीके से ब्रेन वॉश किया गया। उसमें से मैं भी एक था, मैं पैदा हुआ उसके अंदर। हम्म आप मानो या ना मानो, इसके सबूत हैं हमारे पास। 20% आपकी इनकम आपको आगा खान को देनी है। कितनी? 20%? 20%। उसमें अच्छा, से मोस्टली मोस्टली जो आगा खानी होते हैं वो रिच होते हैं काफी, सही कह रहा हूं मैं? मोस्टली, और ये जो है ना कि एक बहुत ही बड़ा धोखेबाजी है। आपको जो मीडिया में दिखाया जाता है, या शहरों में जो लोग रहते हैं, दे आर डूइंग रियली वेल, वो हम्म वाकई में पैसे वाले हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जो गांव में रहते हैं, और ज्यादातर आगा खानी पॉपुलेशन गांव में रहती है और हम्म रिमोट एरियाज में रहती है, उनके बहुत बुरे हाल हैं। और वो भी एक अलग से कहानी है। एनीवे, तो अब जो है कि 20% आगा खान को देने हैं, और हम्म इतनी बुरी तरीके से उनको ब्रेन वॉश किया गया है कि अगर आप नहीं दोगे तो आपको जहन्नम में क्या होगा, तुम्हारा हाल क्या होगा, उसका बहुत ही ग्राफिक तरीके से वो उनको डराया गया। डराते हैं। अगर अगर आप नहीं भी, आपके पास पैसे नहीं भी है, तो आप लोन लेके दोगे, इतना डरे अच्छा। हुए हैं।
आप हाँ पैसे किसी से उधार ले लोगे, क्योंकि उसमें एक डॉक्ट्रिन है कि 20 मतलब 12.5% में से एक पैसा भी कम हुआ तो हाँ। आपकी वो उसको दसोंद बोलते हैं, आपकी दसोंद वो कबूल नहीं होगी मौला के दरबार में, और आप जाओगे अच्छा, इसमें हाँ एक मेरा क्वेश्चन है सलीम भाई। जी अच्छा जी दोस्तों, ये आप देखिएगा कि ये जो सलीम भाई जो नॉलेज दे रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए बहुत नई होगी, मेरे लिए भी बहुत नई है। तो बड़े ध्यान से, बड़े इंटरेस्टिंग और के साथ आप इसको सीरियसली इसको सुनिएगा, क्योंकि कुछ नया आप लोगों को सीखने और जानने मिल रहा है एक फिरके के बारे में, जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और लोगों को बताएं भी, और एक नॉलेज आप लोग जो है ना वो लीजिए हमारे सलीम भाई से, क्योंकि खुद ये सलीम भाई जो उस फिरके का हिस्सा रह चुके हैं और इनको अंदर की सारी जानकारी है। अच्छा, मेरा जी सवाल आपसे ये है सलीम भाई, कि आप कह रहे हो कि 20% जो है वो हर आगा खानी को देना ही देना है, कंपलसरी है, वरना उनको डराया जाता है जहन्नम में किस तरीके से उनको सजा मिलेगी, क्या क्या होगा वो सारी, बल्कि यहाँ के। नहीं नहीं, जी जी। सॉरी, 20% नहीं, 12.5%। दूसरा जो कितना 7.5% जो है, वो अलग अलग रसूमात में देना है आपको, और वो अच्छा और वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन सब देते हैं। अच्छा, मतलब जैसे 12.5% जो है ये कंपलसरी है। कंपलसरी है। अच्छा, अगर मेरा सवाल अगर ये वो है, हाँ, बोलिए बोलिए। मेरा सवाल ये है कि ये आपने कहा कि सीधा आगा खान को जाता है, ये आगा जी खान के लिए कलेक्शन हो रहा है, जी। तो उसका कोई स्पेसिफिक अकाउंट है या मिडिल मैन भी होते हैं कि पहले आपने मिडिल मैन को देना है, वो पूरा इकट्ठा होगा और उसके बाद फिर वो आगा खान तक पहुंचेगा, या डायरेक्टली जो जाता है आगा खान तक जाता है, क्या सिस्टम है? हाँ, ये मैं समझाता हूँ आपको। तो जैसे आप मस्जिद में जाते हो नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ के आप निकल के आ जाते हो, बाहर एक बक्सा पड़ा हुआ है, बक्से में आप ज़कात डाल सकते हो, बक्से में आप डोनेशन डाल सकते हो, सदका डाल सकते हो, जो भी डाल रहे हैं आपकी मर्जी है। आगा खानी में ये नहीं होता है। आगा खानी में पैसे का कलेक्शन जो है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। तो हम्म उसमें होता है क्या कि दुनिया भर में जमात खाने हैं, आपके बॉम्बे में बहुत सारे जमात खाने हैं, ठीक है, और सबसे मालदार जो जमात खाना है वो बांद्रा में है। अच्छा, अब होता क्या है कि उसके अंदर हर जमात खाने में आगा खान का एक मनी कलेक्टर अपॉइंट किया जाता है। अब ये हम्म मनी कलेक्टर सिर्फ मनी कलेक्टर नहीं है, उसका नाम मनी कलेक्टर नहीं है, उसका नाम है मुखी। मुखी हम्म का मतलब मुखिया, जो लीडर होता है। अब वो मुखी जो है वो आगा खान का रिप्रेजेंटेटिव है, और आगा खान के बदले में वो लोगों से पैसे लेता है और पैसे के बदले में दुआएं देता है कि मैं आपके पैसे को कबूल करता हूं, और मौला जो है कि आप मैं दुआ करता हूं कि मौला ये आपके पैसे को कबूल करे। और वो मुरीद खुश हो जाता है कि चलो इसने दुआ की, शायद मेरे पैसे कबूल हो जाएंगे, मुझे लग रहा है, ठीक है। हम्म तो वो मेहरबानी करता है आगा खान, वो बोलता है कि मैं शायद करूं, शायद ना भी करूं, लेकिन 100% करता है, क्योंकि उसकी पूरी गेम ही ये है पैसे की, ठीक है। हम्म एनीवे, तो पैसे लोग जमात खाने में जो वो नमाज नहीं पढ़ते, वो दुआ पढ़ते हैं। तो दुआ पढ़ने के बाद लंबी लाइन लगती है लोगों की, एक तरफ औरतें बैठी हुई है, एक तरफ मर्द बैठे हुए हैं, एक हॉल के अंदर। इमेजिन करो, मस्जिद का एक हॉल है, वो हॉल के बराबर बीच में एक डिवीजन है, एक कारपेट है, एक वो रनर नहीं बोलते बीच में, रनर हम्म है। रनर के इस तरफ औरतें बैठी हुई है फैशन करके मस्त, जगमग जगमग साड़ी पहन के, लिपस्टिक लगा के, कभी स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर, और इस तरफ मर्द बैठे हुए हैं। वो हम्म दुआ पढ़ते हैं। दुआ पढ़ने के बाद लंबी लाइन लगती है मुखी साहब के को पैसे देने के लिए। तो लाइन के अंदर जो है कि वो पैसे मुखी साहब को देते हैं, मुखी साहब पैसे लेते हैं। फिर वो पैसे जब उसके पास एक एक बॉल होता है, सिरेमिक का बॉल होता है इतना बड़ा, वो पैसे हम्म वो उसमें डाल देते हैं और उसको दुआ देते हैं, वो खुश होकर चला जाता है। जब बॉल भर जाता है तो एक वॉलंटियर बराबर में खड़ा होता है, वो बॉल एक बैग में खाली करता है, और वो
और वो खाली बैग खाली बॉल मुखी साहब के पास वापस रख देता है। वो पैसे से भरी थैली वो लेके जाता है पिछले कमरे में। पिछले कमरे में मनी काउंटर लोग बैठे हुए हैं, जो जमात को नहीं मालूम है कि ये मनी काउंटिंग रूम है, और यहाँ पर पंडित लोग बैठे हुए हैं जो पैसे कलेक्ट करते हैं और उसको गिनते हैं। अब ये पूरी जो दिन की टेकिंग आई है, ओके, पूरे दिन की जो टेकिंग आई है वो उसको गिनते हैं और उसके बंडल बना बना के एक तिजोरी में रख देते हैं। जब जमात खाना खत्म हो जाता है तब एक आदमी रात के अंधेरे में एक आदमी जमात खाना खोलता है। वो बॉलीवुड की मूवी का सीन है कि कोई चोर नहीं आता है रात के अंधेरे में। रात के अंधेरे में वो जमात खाना खोलता है जब सारी दुनिया सोई हुई है। अंदर जाता है, वो कमरे में जाता है, वो तिजोरी खोलता है, तिजोरी तिजोरी में सारे जो पैसे वो सूटकेस में डालता है और वो रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। और किसी को पता नहीं चलता है कि वो आदमी गया कहाँ और वो पैसे का हुआ क्या। लेकिन ये कहानी का पर्दाफाश हुआ 1989 में कि जब अमेरिका की बॉर्डर पे, सियाटल की बॉर्डर पे एक गाड़ी पकड़ी गई ये सूटकेस के साथ। तब दुनिया को पता चला कि ये पैसे का होता क्या है। तो उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसका नाम है गॉड्स मनी। हाँ, गॉड्स मनी। और उसमें पूरा दिखाया गया कि ये पैसे कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। तो आपके सुनने वालों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो डॉक्यूमेंट्री जरूर देखना। आपका दिमाग घूम जाएगा। पूरी दुनिया से पैसे आते हैं और किस तरह से वो लोग वो पैसे को लॉन्डर करते हैं। इंडिया में भी यही होता है कि इंडिया, तो इसीलिए मैंने बोला कि वो बैंड बजाते हैं जो मुल्क में वो रहते हैं। इंडिया फॉर एग्जाम्पल खरबों रुपए, अरबों नहीं, खरबों रुपए वो जमात खानों से निकलते हैं और उसको लॉन्डर किया जाता है और फिर वो पैसे आगा खान साहब को पहुंचते हैं। ऑफ कोर्स उसके बीच में लोग उसमें हाथ मारते हैं क्योंकि पूरा पैसा कैश में है। पूरा पैसा कैश में तो हाथ मारते हैं लोग। सही बात है, उसका हिसाब किताब पूरा नहीं होता होगा, बीच वालों उसका का भी हिसाब फायदा है। किताब है ही नहीं। तो ये एक झलक है कि अंदर फाइनेंशियल सिस्टम कैसे चलता है। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको ये सबूत देने के लिए आया हूं कि सबसे बड़ा जो है वो, मैं हिंदू की बात कर लेता हूं कि आगा खान साहब जो है वो सिर्फ अल्लाह नहीं है, वो विष्णु भगवान के 10वें अवतार भी है। और इसका सबूत, ये मेरी बात को यकीन करने की जरूरत नहीं है, इसका सबूत ये है कि आपको जाना है ismaili.net पे। तो मैं कमेंट में ये डालता हूं कि प्राइवेट चैट में डालूं? जी जी, प्राइवेट चैट में डाल दीजिए। ismaili.net, ठीक है। ये वेबसाइट पे आपको जाना है और उसके बाद में एक गिनान है, उसका नाम है अल्लाह एक कसम सबू का। ये गिनान जब आप डाउनलोड करोगे, बल्कि इंटरनेट पे भी आप अगर गूगल सर्च करोगे तो शायद ये गिनान आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, अच्छा हाँ, तो इसमें क्या होगा कि एक ये गिनान का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ कव्वाली होती है, एक डिवोशनल सॉन्ग है, जैसे भजन होता है मंदिर में, इसी तरह से यहाँ पर गिनान होता है। तो वो राग में गाते हैं उसको जमात खानों में। तो ये गिनान जो है अल्लाह एक कसम सबू का, इसकी लास्ट 2 लाइन के अंदर ये लिखा गया अल्लाह यही इमाम। और अली जो है, अली का मतलब ये जो आगा खान है, इनका दावा ये है कि वो अली की औलाद है, मौला अली की औलाद है। तो अली का मतलब 10वां अवतार विष्णु का। ये गिनान में
ये लिखा हुआ है, आपके आपके जो सुनने वाले हैं वो इसको देख सकते हैं। ओके। ठीक है, तो अब इसकी डिटेल क्या है, ये कैसे हिंदू बने और जमात खानों में क्या होता है, वो जो है हम अगर डिटेल में बात करनी है, अभी ऑलरेडी 37 मिनट्स हो गई है और मैं हाँ नहीं चाहता हूं कि आपका सेलिब्रेशन जो है मेरी वजह से इसमें खलल पड़े। तो जी जी, अगर आपको मुनासिब बुलेट लगे, पॉइंट्स आप दीजिए। हाँ, फिर से हम कर लेंगे, बुलेट पॉइंट्स आप दीजिए, मेन मेन चीजें बताइए। हाँ तो फिर से करेंगे, लेकिन बुलेट पॉइंट्स ये है कि हम्म इस्लाम के अंदर तौहीद जो है वो तो खत्म हो गई, क्योंकि हम्म आगा खान साहब अल्लाह बन के आ गए और उनकी परस्तिश जमात खाना में अभी भी हो रही है, और इसीलिए वो किसी को आने नहीं देते हैं। अगर वो किसी को आने देंगे तो लोग देख लेंगे कि आगा खान की परस्तिश हो रही है। ठीक है। ओके। दूसरा कि इन्होंने ये हिंदू अच्छा, लेकिन ये हाँ, आगा खान जो है, ये हाँ जी, इनका सिलसिला कैसे चलता है? मतलब ये आगा खान, अभी जो करंट आगा खान है वो मर जाएगा तो उसका बेटा कोई फिर गद्दी संभालेगा, क्या सिस्टम है? देखो ना, जब मौला अली गुजरे तो उन्होंने अपने अपने बड़े बड़े बेटे को इमाम बनाया, हम्म तो वो सिलसिला अभी तक चला आ रहा है। ओके। तो इमाम जब गुजरता है तब उस अपने बड़े बेटे को वो नूर दे के जाता है, हम्म और वो नूर उसमें आ जाता है और वो अल्लाह बन जाता है। तो अच्छा, अल्लाह ही अभी, बन जाता है सीधा? हाँ, वो हम्म सीधा अल्लाह बन जाता है। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। अब हम्म दूसरी बात जो है कि मैं ये कहने लगा था कि ये अल्लाह जो है ना, बड़ी रंगीन किस्म का अल्लाह है, इन द हम्म सेंस कि ये अल्लाह 2 दफा शादी हो जाने के बाद, 3 बच्चों के बाद, ये अल्लाह पकड़ा गया दूसरी औरतों के साथ विथ हिज हम्म पेंस डाउन, और उसकी बीवियों ने, दोनों बीवियों ने उसके ऊपर एडल्ट्री का केस कर दिया, ओके। और वो केस हार गया, क्योंकि कोर्ट में साबित हो गया कि इसने शादी के बाद जिना किया है, हम्म ये अल्लाह ने। और एक एक बीवी को $100 मिलियन उसको देने पड़े, ओ हो। और मीडिया में आ गया वो अलग। हाँ। लेकिन ये गधे, आप लोग डंगर बोलते हो ना, हम्म ये डंगर जो है वो मेरी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। हम्म हालांकि मेरे मेरे चैनल पे मैंने ये सारा जो है कि एविडेंस किस तरह मीडिया में आया, किस तरह से क्या है क्या नहीं है, मैंने 200 वीडियोस बनाई ये पिछले कुछ सालों में, और वो ओके। वीडियोस में मैंने पूरा कच्चा चिट्ठा उसका बाहर निकाल के रख दिया। अब ये काम जो मैंने किया है, ऐसा, इतनी हिम्मत किसी ने अभी तक इसलिए नहीं की थी, क्योंकि कोई भी अगर किसी ने जबान खोली तो इस मुसलमान की तरह सर तन से जुदा नहीं होता है। यहां क्या होता है, उससे बदतर होता है। आपको जो है कि वो जिंदा रखेंगे, लेकिन आपकी फैमिली से आपको जुदा कर दिया जाएगा, आपकी कम्युनिटी से आपको जुदा कर दिया जाएगा। जैसे मैं हूं फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो है कि उठा के फेंक दिया गया क्योंकि मैंने आवाज उठाई। मेरे 2 बेटे हैं, उसके घर पे 2 मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन पैदा हुए, अभी तक मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं देखा है, और ये मेरे लिए बहुत ही तकलीफ की बात है। लेकिन मैं ऐसा गुनहगार हूं कि जिसकी कोई माफी नहीं है। बीवी चली गई, मेरे बच्चे चले गए, मैंने ग्रैंड चिल्ड्रन को अभी तक नहीं देखा है, मेरा बिजनेस खत्म हो गया, क्योंकि जो बागी होता है, बागी के साथ बिजनेस कोई नहीं करता है, वो भी खत्म हो गया, उसकी वजह से घर खत्म हो गया। तो इसीलिए कोई आवाज नहीं उठाता है। आवाज उठाना ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, लेकिन मैंने उठाई, वीडियो भी बनाए, और मैंने किताब भी लिखी, जिसका मैं चाहूंगा कि आपके स्क्रीन के ऊपर मैं उसका
मुझे आता नहीं है स्क्रीन शेयर करना, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि किस तरह से होगा। तो एक मिनट है, मैं ये लेके आऊँ। सलीम साहब लिंक है तो आप दे दीजिए, मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा आ गया, आ गया? हाँ आ गया, लेकिन वो अभी आप टैब चेंज कर लीजिए, जो शेयर करना है वो वाला लीजिए। जी टैब चेंज कर लीजिए आप, जो शेयर करना है वो दिखाइए। हाँ, वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ हाँ रही है, आ रही है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अनाड़ी हूँ इस मामले में, आप टेक्नोलॉजी लिंक में। दे दीजिए, मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो मैं जो तो है ये ना तो कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ सलीम भाई कि हाँ जी, ये लोग जो है इस तरीके से आपके ऊपर इन्होंने जुल्म किया हुआ है। तो आपके घर वाले आपकी बात सुन के क्या वो समझ नहीं पा रहे कि भाई ये पूरा झोल है? पूरी दुनिया समझ गई है। और ये बात बता के मैं जाता हूँ, मैं फिर वापस आऊँगा। इतनी, क्योंकि मुझे आपके टाइम, आपकी सेलिब्रेशन की बहुत फ़िक्र है कि मेरी वजह से और सेलिब्रेशन देर नहीं होना चाहिए। तो ये आखिरी बात बोल के मैं जा रहा हूँ कि हालाँकि मैंने ये सैक्रिफाइसेस दे दी है, ठीक है? मैं अब अकेला हो गया हूँ, बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। हाँ, लेकिन मुझे खुशी ये बात की है कि मेरा कैंपेन ऑलरेडी कामयाब हो गया, क्योंकि मैंने मेरे कैंपेन में क्या बोला लोगों को? मैंने बोला आप जमात खाने जाना है, जाओ। आगा खान को अल्लाह मानना है, मानो, ठीक है? लेकिन ये चोर है, इसको हम्म। पैसे मत दो। मैंने सिर्फ इतना मेरा कैंपेन था, इतना मेरा स्लोगन था, और लोगों ने मेरी बात को मान लिया। उसकी अच्छा, ये इनकम, सोशल मीडिया 007 जो है ये कह रहे हैं आई एम स्माइली नथिंग हाँ, व्हाट ही सेज। अच्छा, हाँ, सोशल मीडिया देखिए, हाँ, अगर आपको लगता है कि सलीम भाई जो है वो गलत बता रहे जो कुछ उन्होंने हाँ, बताया है, तो मैं आपको चांस दे सकता हूं। आप ज्वाइन करके आप इनको रेफ्यूट कर सकते हो, इनको डिबंक कर सकते हो। अगर बिल्कुल, आपको बिल्कुल, आना है तो बताइएगा, मैं आपके लिए लिंक शेयर करता हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उनको हम लोग इनविटेशन फेयर कर देंगे। चांसेस देते हैं, फेयर चांसेस देते हैं मोमिनों को कि वो आए। अब चूंकि ये जो इस्माइली फिरका है या खोजा फिरका है, इसके ऊपर मैं स्ट्रीम पहली बार कर रहा हूँ, इनके अंदर का मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है। अपार्ट फ्रॉम के बहुत जो खोजा होते हैं वो एकदम नॉर्मल मुसलमानों की तरह नहीं रहते, नमाज इमाज कुछ इनका होता है, आता जाता नहीं है, दैट आई नो। अंदर की बातें मेरे को इनकी नहीं पता है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि इन्होंने गलत बोला है और आप इनको रेफ्यूट कर सकते हो दलीलों से, तो मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट में कमेंट करिए, मैं आपको मौका देता हूँ, लिंक देता हूँ जल्दी से, हाँ, क्योंकि अभी फिर सलीम भाई चले जाएंगे, उसके बाद हम फिर सेलिब्रेशन स्टार्ट कर देंगे। 6 लाख सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। साहिल भाई, ये सोशल आप मीडिया 007 अगर आ गए ना, तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि कोई तो आया बोलने के लिए। हम्म। नहीं आते हैं ये लोग, नहीं आते हैं। हाँ, कमेंट करना तो आसान है ना, आप आके बहुत फिर आसान है। रेफ्यूट करें ना। मेरे चैनल पे इतनी गालियां देते हैं मुझे, इतनी गालियां देते हैं, तो मैं कहता हूं कि गालियां मत दो, मेरे सामने तो आओ, हाँ, मेरे सामने आके बोलो कि भाई तुमने ये गलत बोला। लेकिन कोई नहीं आता है। अच्छा, सही है। जल्दी, अच्छा वो सोशल भाई आए उससे पहले मैं जल्दी जल्दी ये बोल दूं कि हम्म। कामयाब हो गया, क्योंकि दुनिया ने मेरी बात, इस्माइली कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड ने मेरी बात को सुन लिया है, और उन्होंने पैसे देना कम कर दिया है। कितना कम हम्म। कर दिया है? तकरीबन आधे पैसे। आधे पैसे का मतलब $500 मिलियन पर एनम। ओ बाप रे बाप। और और ये अगली बार मैं आऊंगा, इसका सबूत भी लेके आऊंगा। हम्म। 500 मिलियन पर एनम, मैं 4 साल से ये काम कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि $2 बिलियन का इनको मेरी वजह से नुकसान हुआ है। और इसीलिए इसीलिए इन्होंने जो है कि मुझे एक ऑफर दी कि भाई तू 25 मिलियन ले ले और चुप करके बैठ जा। अच्छा। मैंने मैंने वो मना कर दिया। तो हम्म। फिर क्या हुआ, उन्होंने आखिरी हथियार निकाला। पहले मुझे बहुत लीगल नोटिसेस आई लोकल लीडरशिप की तरफ से, मैं नहीं माना। फिर रिश्वत अच्छा। आई, नहीं माना। उसके बाद में उन्होंने आखिरी हथियार निकाला,
जो उन्होंने कभी अपनी हिस्ट्री में नहीं निकाला था। और वो हथियार वो था कि आगा खान साहब ने खुद अपने लॉयर को, जो उसका नाम है कार्टर रक, लंदन में, वो क्वीन एलिजाबेथ और किंग चार्ल्स का लॉयर है। कार्टर रक, कार्टर रक ने मुझे लेटर भेजा। मतलब यहाँ के कपिल सिब्बल जैसा इंडिया के। हाँ, तो ये कार्टर रक ने मुझे लेटर भेजा कि तुम ये जो भी कर रहे हो अभी के अभी बंद करो इसको, वरना जो है कि हम तुमको लेके जाएंगे कोर्ट में। तो मैंने, हमारा वकील, मेरा वकील इंडिया में है, उसने एक लेटर लिखा मेरी तरफ से और उसको बोला कि भाई अगर तुमको सलीम को लेके जाना है कोर्ट में तो कल का इंतजार मत करो, आज लेके जाओ। ओहो। क्योंकि आप, और वो लेटर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ साहिल भाई, वो लेटर मैं अगली बार लेके आऊंगा और ये आपकी इस पे पोस्ट करूंगा ताकि सारी दुनिया देखे कि आगा खान साहब को कैसी मैंने पीछे से लात मारी है और वो कैसे गायब हो गए और गुजर भी गए उसके बाद। ओके, नहीं, ये असल में आप जो कर रहे हो अगर वैसे ही है जैसे कि आप बता रहे हो, इतना उनको अगर फाइनेंशियली आपने अगर नुकसान पहुंचाया है तो ये बहुत हिम्मत, बहुत ज्यादा डेयरिंग की बात है, हर किसी के बस की बात नहीं है। और आपको पैसे भी, इतना ज्यादा पैसा देने की भी बात की गई। और चलो पैसा तो एक अलग बात है, जो रिस्क होता है लाइफ का, क्योंकि आप जो है वो चेहरा दिखा के ये एक्टिविज्म अपना कर रहे हैं तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। आप अगर किसी के पेट पे लात मारोगे, यानी किसी अमीर के, तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। साहिल भाई, अगर इंटरनेट नहीं होता ना तो अभी मैं आपके साथ बात नहीं कर रहा होता, मैं कहीं आसमान में घूम रहा होता। क्योंकि इस कराची में ये बात है 1980s की, जब भी इंटरनेट नहीं था और मेरी तरह एक दो पागल निकले थे और वो उनको कत्ल कर दिया गया। तो अच्छा, अब मेरी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उनके पास मेरे को मारने का ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे मार दिया तो इंटरनेट उसकी बैंड बजा देगा। अभी तो खाली आधा नुकसान हुआ है, वो तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। एनीवे, तो अब मुझे मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। नेटवर्क आपके इंडिया में नेटवर्क 18 है, वो मुकेश अंबानी का जो चैनल है वो मेरे साथ अभी काम कर रहा है और वो शायद आप न्यूज़ में देखोगे आगा खान की मेरी कहानी, तो ये आप देख सकते हो। और अगर आइंदा मैं आया तो मुझे वो आगा खान का लेटर दिखाना है सबको कि किस तरह से ये आदमी मेरे से भागा है और फिर मर भी गया, अभी उसका बेटा आया है। तो बस मैं इतना कहता हूँ, अब आप अपना प्रोग्राम कीजिए। सलीम साहब, वो आप लिंक नहीं दिए आपकी बुक का? जी, बुक का लिंक नहीं दिया आपने? हाँ, बुक का लिंक बहुत ही आसान है। अमेज़न, उसका नाम है, प्राइवेट चैट में डालता हूँ। एक मिनट। मेरी बुक का नाम है द आगा खान डिल्यूजन, और ये अगर आप डालोगे अमेज़न में, एकदम आसान है, amazon.com। amazon.com में जब जाओगे ना तो सिर्फ ये वाला हाँ, ये किताब है। तो अभी डाली है मैंने, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है इसको, और अभी हमने एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी शुरू नहीं किया है, ये ऐसे ही पड़ी हुई है वहां पर। चलो, आज हमारे चैनल के तवस्सुल से जो है हम आपकी बुक की पब्लिसिटी भी कर देंगे। दोस्तों, हमारे जो सलीम भाई है, आप लोगों ने तो इनकी डेयरिंग देख ली। एक अंपायर जो खड़ा हुआ है, जिसके पास इतने ज्यादा पैसे हो कि हमारे लिए सोचना भी मुश्किल है, उनका पूरा सिस्टम जो है उस पे डेंट लगाने के लिए, और काफी हद तक बकौल सलीम भाई के इन्होंने डेंट लगाया भी है। तो ये बड़ी हिम्मत की, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा, बड़ी हिम्मत की बात होती है। और बिना डेयरिंग के, बिना अपनी जान की परवाह किए कोई इस तरीके से काम नहीं कर सकता। तो सलीम भाई की किताब भी है द आगा खान डिल्यूजन, अमेज़न पे आप उसको परचेस कर सकते हैं। थोड़ी महंगी लग रही है मुझे, 3,500 की, लेकिन अगर
हाँ, कोई अगर परचेज लेकिन करना मैं चाहता है, यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिनको हाँ, मुफ्त में पढ़नी है, मुफ्त में, हाँ, तो उसके लिए भी वहां पर अमेज़न पे ऑप्शन है, वो किंडल का एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे ना तो वो ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ सकते हैं। अरे किंडल वाह! एडिशन, हाँ ये रहा। हाँ, वो उसको मुफ्त में पढ़ सकते हैं और अगर ई बुक खरीदनी है तो फिर 855 है। 855 है, हाँ। ओके, और अगर मुफ्त में पढ़नी है तो आप किंडल के ऑप्शन को क्लिक करो तो पढ़ सकते हो आप। ये रहा, रीड अरे फॉर वाह! फ्री। लो भाई, लेकिन इधर हमारे सलीम भाई ने दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। फ्री वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है और ई बुक भी सस्ता है, और अगर कोई परचेज वो हार्ड कॉपी परचेज करना चाहता है तो फिर थोड़ी महंगी है। तो जो भी आपका बजट हो या किसी तरीके से आप इनकी बुक से इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं तो जरूर लिंक पे जाइएगा और इस बुक को जरूर पढ़िए। जी सलीम भाई, और कुछ कह रहे थे आप? नहीं, बस मैं अब इजाज़त लूँगा आपकी। मुझे कुछ और भी हैरत अंगेज़ कहानियाँ बतानी है ये कल्ट के बारे में, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हिंदुइज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इंडिया को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगर आप इजाज़त बिल्कुल, देंगे मुझे, थोड़ा टाइम देंगे, तो मैं फिर से आने के लिए तैयार हूँ। जरूर जरूर। अच्छा, सलीम भाई, तो ओवरऑल फिर ये आगा खानिज्म से निकल के आप मतलब क्या बने अभी? आप पूरी नहीं, तरीके से एक्स मुस्लिम है, मैं कुछ नहीं बना, मैं इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इस्लाम से तो आपने पूरा अपने आप को हाँ, झाड़ लिया है, मतलब मेरा कोई लेना-देना नहीं, बल्कि किसी किसी भी मज़हब से मैं कोई भी तरीके। हाँ, नहीं, किसी मज़हब से नहीं। मैं अगर कुछ मानता तो हूँ ही नहीं, मैं किसी भी चीज़ को मानता नहीं हूँ। मैं जानने की कोशिश करता हूँ और इसीलिए मैं ये कहूँगा कि मैं एग्नोस्टिक भी नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअलिस्ट ज़्यादा हूँ। अच्छा, अम, कोई कोई मज़हब को नहीं मानता मैं, क्योंकि उसमें सारी कहानियाँ हैं कि जिसके बारे में हमको मालूम कुछ भी नहीं है। मैंने हर हम्म, मज़हब को पढ़ा डिटेल में, इस्लाम को भी पढ़ा, क्रिश्चियनिटी को भी पढ़ा, हिंदुइज़्म वगैरह सब कुछ, लेकिन कहानियाँ कहानियों के अलावा मुझे नज़र कुछ नहीं आया। लेकिन जब हम अपने अंदर खुद जाके देखते हैं, अपने अंदर, तो अंदर कुछ बात बनती है। और जो हिम्मत की जो आप बात कर रहे हो, वो मुझे अपने अंदर से मिली, बाहर से नहीं मिली। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, फिर बहुत आपको कभी शुक्रिया मौका देंगे ताकि आगे की डिटेल्स भी हमें पता चले। बहुत शुक्रिया साहिल भाई, आपने इतना कीमती वक़्त मुझे दे दिया, तकरीबन 55 मिनट्स। अब आप सेलिब्रेशन शुरू कीजिए और एक दफ़ा मेरी तरफ से, मेरी दिल की गहराई से आपको बहुत-बहुत मुबारक। और मेरी दुआ ये है साहिल भाई कि आपका ये चैनल और आपकी ये आवाज़ जो है, वो दुनिया के गोशे-गोशे में फैल जाए और लोग जो है कि रैशनलिज़्म पे आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सलीम भाई, बहुत बहुत थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू साहिल भाई। थैंक यू सलीम साहब। ओके, खुदा जी, हाफ़िज़। खुदा हाफिज।